उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में यादव वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है। हमने इसकी आशंका पहले ही जता दी थी आपको कि सारा मैटर चल क्या रहा है, जैसा बताया था वैसा ही हुआ। और अब जो है एक लड़ाई शुरू हो रही है नई, उस लड़ाई पर भी बात करेंगे। आइए आगे चलते हैं, जरा देखें क्या हमने जो कहा था वो हुआ। सबसे पहले बात करेंगे इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट की खबर की, जहां कथावाचक मुकुटमणि पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर पहचान छुपाने और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही मुकुटमणि पर आज जी न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मुकुटमणि यादव ने अपनी पहचान छुपाकर कथा सुनाई और उनका आधार कार्ड जी न्यूज के पास मौजूद है, जिसमें वो मुकुटमणि यादव की जगह मुकुट अग्निहोत्री लिख रहे हैं। और तो मुकदमा दर्ज हो गया साहब। हमने कहा था मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लड़कों के खिलाफ तो हो गई, अब इनके खिलाफ कब होगी? कार्रवाई हो गई सर, और बढ़िया कार्रवाई हुई है। सलूकी के मामले में एक्शन हुआ है। कथावाचक और उनके साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी आधार कार्ड बनवाने के आरोप में ये एफआईआर दर्ज हुई है। 23 जून को कथावाचक से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था। इटावा में कथावाचक से बदसलूकी के मामले में अब एक्शन लिया गया है। कथावाचक और उनके साथी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। फर्जी आधार कार्ड बनवाने के आरोप में इन पर एफआईआर दर्ज हुई है। आप समझिएगा, चुटिया काटने पे तो कुछ ज़्यादा वो नहीं होने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा मारपीट का केस लग जाएगा, थोड़ा बहुत लग जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला। लेकिन फर्जी आधार कार्ड, धारा बन गई पुरानी सीआरपीसी की 467, 468, 420, बल्ले बल्ले हो गई इसमें। ये है गुर्गे अखिलेश यादव के, और इनका पर्पस था कैसे भी करके दंगा कराना। पर क्या वाकई में मैटर यादव और ब्राह्मण का है कि तुम यादव इसलिए कथा नहीं पढ़ सकते? ऐसा है क्या? ऐसा उत्तर प्रदेश में होता है क्या? या भारत में कहीं भी ऐसा होता है क्या? कभी आपने देखा क्या? कभी कथावाचक का नाम पूछने का तुम कौन सी जात के हो, कौन जात हो पूछने का क्या? नहीं ना। चलिए यादव जी से सुनवाता हूँ आपको। डॉक्टर साहब हैं वैसे, लेकिन कथावाचक हैं। सर, जो इटावा की घटना हुई है उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो गैर ब्राह्मण थे, इसलिए उनको कथा नहीं करनी थी वहां पर। देखिए, कथा भगवान का वरदान है, इसको कोई भी गा सकता है। मैं स्वयं, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश यादव है, और ये डॉक्टर ब्रजेश यादव, इसका पैशन है कथा गाना। तो मुझे तो इतने ब्राह्मणों ने आमंत्रित किया है। अभी तो इज्जत नगर में रजनीश तिवारी जी ने ऐसा स्वागत किया कि आज तक मैं तो शायद अगर फूल मालाएं तोली जाती तो मेरे वजन से तो ज्यादा फूल मालाएं हो जाती, उतार उतार के परेशान हो गए, इतनी फूल मालाएं। तो यहाँ भगवान का जो भक्त है उसका आदर है। और शंकर भगवान ने बिल्कुल क्लियर कट रामचरितमानस में क्लासिफाइड कर दिया कौन ऊंचा कौन नीचा। भगवान शंकर कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुन सकल पूज सुपनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। माँ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, वही कुल धन्य है, वही कुल पूज्य है पूरे संसार में जिस कुल में कोई भगवान का भक्त पैदा हो जाए, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं किसी प्रकार की। तो इसलिए वहां कथा कहने से रोका गया। वो क्या कारण थे उस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ। मैं, इतने सारे मेरे मित्र हैं जो मुझे बड़ी मुश्किल से रोकने पड़ते हैं, मेरे चरण छूटे जो ब्राह्मण है, और कुछ तो कहते हैं कि आप मेरे बड़े भाई हो, आपका कोई अधिकार नहीं मुझे रोकने का। तो मुझे मैं फंस जाता हूँ, मैं कैसे लोगों को मैं चरण छू लेता हूँ। इतना आदर ब्राह्मण मेरा करते हैं, और ब्राह्मण हमारे लिए पूज्य है, पूज्य हैं, पूज्य हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और यदि ये हिंदू धर्म एक वृक्ष है तो जातियां इस वृक्ष की शाखाएं हैं। किसी को भी अधिकार नहीं कि इन शाखाओं को काटे। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं गर्व करता हूं सबसे पहला कि मैं हिंदू हूं। दूसरी बात मैं गर्व करता हूं कि मैं यादव हूं। ये यादव रूपी शाखा पर एक पत्ता है जिसके अंदर राम कथा रूपी क्लोरोफिल भरा हुआ है, और वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो फूड बनाता है वो पेड़ को पोषित करने के लिए बना रहा है, शोषित करने के लिए नहीं। जो लोग इस बात को लेकर हिंदू समाज को बांटना और काटना चाहते हैं वो इस वृक्ष के शोषक हैं, पोषक नहीं हो सकते। तो जो भी व्यक्ति हिंदू समाज को अपना मानता है वो किसी भी बात को बोलेगा, ऐसी बात जिससे हमारे हिंदू समाज में विघटन होता हो, तो वो बिल्कुल भी अक्षम है ऐसे मान लीजिए आप। इसको बिल्कुल पाप की श्रेणी में रखा जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि कोई भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए कृपया हिंदू समाज को मत बांटिए। नाम ना बताते तो लोग इनको पंडित जी समझते, क्या मस्त टीका लगा कर बैठे हैं बताइए। यादव जी गजब, यादव जी छा गए और वाट लगा दी उन्होंने उस सारे झूठे नरेटिव की, जो झूठा नरेटिव इन लोगों ने चला रखा था। ऐसा वो तो कहते हैं तिवारी जी ने बुलाया, ब्राह्मण बुलाते हैं मुझे अपने हैं, और वो कथा कराते हैं और खूब सम्मान करते हैं, बताइए। और साथ में ये और कह दिया, और राम राम, ब्राह्मण पूजनीय है, पूजनीय है, पूजनीय। अरे राम 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 राम, क्या देख रहा हूँ मैं? इस देश के अंदर ऐसा होगा क्या? लड़ना है भाई जात के नाम पर। यादव ब्राह्मण में तलवारें चलनी चाहिए, कटारें चलनी चाहिए, गोलियां चलनी चाहिए।
ऐसे हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी कि यादव जी को बुला रहे हैं, डॉक्टर यादव को लोग कि भैया आप आइए हमारे यहाँ कथा ज़रा सुनाइए। जो कथा सुनाएगा, जो कथा का रसपान होगा, जिसमें मज़ा आएगा, आदमी उसको बुलाएगा। और मज़े का मतलब ये नहीं होगा कि फिल्मी गाने गाना शुरू कर दे आदमी, ऐसा को तो जूते दे के भगाना, है ना। तो मज़ा, एक आनंद अलग होता है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, व्यक्तिगत बात करनी नहीं चाहिए, पर बता दो, सोने से पहले मैं अक्सर जो है ऐसा ही कुछ लगा लेता हूँ, यूट्यूब पे लगाया और मस्त सुनते सुनते, एक प्रसंग सुनते सुनते सो जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है वो रिपीट हो रहा था तो अभी उसको हटाता नहीं हूँ, चलो चलने दो, एक कथा तो दूसरी बार सुनने को मिल रही तो कौन सी बुराई है। और नींद भी बहुत अच्छी आती है, ठीक है ना। तो विचार कीजिएगा। तो यादव जी ने तो पूरा नैरेटिव ध्वस्त कर दिया। अखिलेश यादव जी नाराज हो जाएंगे यादव जी आपसे, वो कहेंगे तुम कैसे यादव हो, हमारे कैसे भाई हो, तुमने मरवा दिया। पर सच्चाई तो यही है कि ऐसे यादव जो है ना, ये असली यादव है, वो नकली वाले नहीं। वो क्या क्या शब्द है, यद मुल्ला, हाँ वो यद मुल्ला नहीं है, ये यादव है, यदुवंशी है ना। क्लियर है। तो भाई कंसेप्ट क्लियर रखिए, तोड़िए मत, है ना। हिंदुओं को तोड़िए मत, उनका भी यही कहना, मेरा भी यही कहना। और ऐसे जब तक कथावाचक होंगे यादव जी जैसे, तब तक तो आनंद ही आनंद है। और मैं गारंटी, इनकी बातों से मैं इतना समझ गया कि मुझे इनकी कथा मैंने सुनी नहीं ना, सुनने की आवश्यकता, पर मुझे मालूम एकदम सही चल रही होगी, उसमें कोई बेवकूफ़ी नहीं हो रही होगी, बातों से ही समझ में आ जाता है। उनकी भावना जो है, भगवान के प्रति जो आस्था जो है, वो दिख रही है उनके माथे पर। और ये दिखावटी नहीं, अपने ऑफिस में बैठे हो, कोई वहाँ थोड़ी बैठे कथा करने की, वहाँ आडंबर करने जाना है। तो यदि मन में भगवान है, मन में राम है, तो जाइए कथा करने। मन में राम नहीं है, धंधा मत बनाओ यार। उस बंदे की सरकारी नौकरी है, डॉक्टर है, क्वालिफाइड है, और वो कहते पैशन है मेरा कथा सुनाना। बस ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनका पैशन हो कथा सुनाना, ठीक है। धंधे वालों की आवश्यकता नहीं है। एक बड़े वो थे महामंडलेश्वर जी, हमारे चैनल पे भी लाए थे, तो मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा कितना पैसा लगता है, आप कितने में आप ये करते हो भागवत सप्ताह वगैरह, इसमें कितना पैसा? बोले कुछ 1 रुपया भी नहीं। मैं कहा महाराज कैसी बात कर दी आपने, वहाँ से यहाँ तक आप आओगे जाओगे? बोले जो आपकी इच्छा हो दे देना, वो तो आपको भी समझ में आएगा कि कितना खर्चा होता है, आपका मन करे तो दे देना, ना भी दोगे तो हम ना तो नहीं कर सकते, क्योंकि ना करने का हमको अधिकार नहीं है, पैसे मांगने का भी हमको अधिकार नहीं है, दोनों ही चीज़ों का अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोग जब तक रहेंगे ना, तब तक हिंदू सनातन धर्म रहेगा। मैं स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती जी की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही लोग होने चाहिए जो पहले डिसाइड कर ले, पैसा तय कर ले, फिर वो कैसे बात बनेगी, है ना। पर कुछ लोग बदमाशी भी करते हैं कि बुला लिया, पैसे नहीं देने पर मजे फ्री में ही आ रहे हैं तो क्या बुराई है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये हमको अपनी तरफ से इंश्योर करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते हैं वो करें। कोई नहीं योग रतन जी, किसी को कुछ भी करने दीजिए। पर आज के हीरो हैं गगन यादव। चलो इटावा 26 जून सुबह 11 बजे, अच्छा थाना बकेवर जिला इटावा, इनको यहाँ आना था। ये हैं अखिलेश यादव के राइट हैंड, और इन्होंने आज बीड़ा उठाया था उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का, जिसमें काफ़ी हद तक ये सफल भी हो गए। वो तो अच्छा रहा कि पुलिस सजग थी, नहीं तो कांड हो जाता। आदेश के इंतजार में बैठे हैं, वरना अब तक पूरा गांव खाली करवा देते हैं। उसमें यादव भी कह रहे हैं चाचा शिवपाल के एक आदेश के उसमें बैठे हैं, नहीं तो पूरा गांव खाली करा देते हैं हम तो। सुनो एक बात बताएं, नहीं बता दे रहे तुम्हें फ़ायदे की है, तुम्हें काम आएगी तुम्हारे। योगी कहते हैं उसको, डंडा पीछे से डाल के मुंह में से निकाल लेता है, समझे। बड़े बड़े मर गए, तुम्हारी पार्टी के नेता थे वो सारे के सारे, जो एनकाउंटर में मर गए। किसी की गाड़ी पलट रही, कोई एनकाउंटर में मर रहा, कोई किसी को मार जा रहा है, कोई बीमारी से मर गया, जो अंदर गया बाहर नहीं आया। आजम खान से पूछ लो, उनसे ज़्यादा अच्छी तरह कौन जानता है। वो तो कह रहे थे हमारा भी एनकाउंटर हो जाएगा, हम भी मार दिए जाएंगे किसी दिन। इतना डर, दहशत बैठ गई थी, है दहशत ऐसी बैठ गई। बड़े बड़े जो डॉन थे वो व्हील चेयर पर आने लगे थे, मेरी तो तबीयत खराब है, मैं तो मरने वाला हूँ, हैं तो भी नहीं बच पा रहे लोग, अफसोस। तो क्या है, योगी कहते हैं उसको, है ना। तुम कह रहे गांव खाली करा दो, वो तुम्हें धरती पे से खाली करा देगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, है ना। तो खैर गगन यादव जी कौन है आप लोग पूछ रहे होंगे। गगन यादव जी ये रहे। ताकत मैडम बहुत है, बस सत्ता की ताकत नहीं। क्योंकि लड़के हमारे भरे बैठे हैं, हम ही उन्हें रोक के रख रहे हैं, और हम चाहेंगे कि रुके रहे। ये जय श्री राम वाले ही है, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ। ये जय श्री राम वाले ही है, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ। समझ में आ गया, ये हिंदू नहीं है, इतना तो आपको इस स्टेटमेंट से समझ में आ गया होगा। ये जय श्री राम वाले इनका राम बाहर निकाल देंगे। अभी कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ, किसी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि हिंदुओं के हृदय से भगवान श्री राम को कोई निकाल पाए। ऐसे राक्षस बहुत आए, बहुत चले गए, ऐसे रावण बहुत आए, बहुत चले गए। तो गगन यादव नाम का एक नया रावण आया, ये भी चला जाएगा। पर ये आज का मेन करता धरता था। आज इसको ड्यूटी दी गई थी कि भाई आज तुमको कांड करना है। इसने पोस्टर छप्पा के लोगों को बुलाया था कि आज कांड करेंगे अपन।
योगी जी नहीं, मतलब थोड़ा देख लीजिएगा, स्वागत सत्कार ऐसा हो कि हमेशा कहें वो कि आनंद आया। ठीक है, पहुंच गए साहब थाने, और थाने पहुंच के हो गई दादागिरी गुंडागर्दी शुरू। गगन यादव ने जहां लोगों को बुलाया था, गगन यादव के गुंडे पहुंच गए और गुंडागर्दी शुरू थाने के अंदर। फोटोएं सबकी आ गई हैं, वीडियो सबकी वायरल है। पुलिस से निवेदन है, कृपया कर सबका एक एक बार थोड़ा सा रिमांड ले लें, आवश्यक है। और इसके बाद शुरू हुई फुल ऑन दादागिरी, माने दंगाबाजी। एक बड़ी खबर इस वक्त इसी घटना से जुड़ी हुई आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। इटावा के दादरपुर गांव में बवाल की खबर है। संगीत जी, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, फिर आता हूं। इटावा के दादरपुर गांव में बवाल की खबर है। भीड़ ने गांव में घुसने की कोशिश की है, पुलिस की गाड़ी पर पथराव हुआ है। पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी घटना से जुड़ा हुआ ये मामला है। इटावा के दादरपुर गांव में बवाल की खबर है। भीड़ ने गांव में घुसने की कोशिश की है, पुलिस की गाड़ी पर पथराव हुआ है। देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी के शीशे किस कदर टूटे हुए हैं। 19 लोगों को इस पथराव के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। तो थाने गए थे, थाने से समझा बुझा के भेज दिया गया, चले गए। फिर इसके बाद गगन यादव ने, जो इसके सूत्रधार हैं, जिनने सबको बुलाया था, उन्होंने कहा गांव पे हमला कर दो। और वो जो कह रहे थे शिवपाल चाचा के चक्कर में हम अभी रुके हुए, नहीं तो हम हमला कर देते, तो कर दिया गांव पे हमला। और अचानक किया, बिना बताए हुए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से इटावा में एक बड़ा मुद्दा कथावाचकों का बना हुआ है। एक तरफ बड़ी खबर आती है कि इन कथावाचकों पर एफआईआर हुई और इन सब के बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कि इटावा में भयंकर बवाल शुरू हो गया, फायरिंग पथराव शुरू हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इटावा की, वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भयंकर हंगामा देखने को मिल रहा है। और ये हंगामा जो है, ये हंगामा रहीम रेजिमेंट और यादव संगठन की तरफ से किया गया है। कथावाचकों पर केस दर्ज होने के बाद काफी नाराजगी है, जिसके बाद सड़क। अहीर रेजिमेंट उठाओ भैया, ये अहीर रेजिमेंट वाले कौन है? खूब दंगा किया साहब। दंगे की अभी आपको तस्वीरें दिखाता हूँ बारी बारी से। और आप देखिए जो स्थिति है, क्या किया इन्होंने दंगे के नाम पर। पुलिस की पूरी गाड़ी चकनाचूर कर दी साहब। इसके बाद धर लिए गए, फिर आए बारी बारी से। समस्या क्या है, पुलिस इनको नौजवान समझ के छोड़ देती है। पिछवाड़ा लाल कर देना तो बिल्कुल सब सही हो जाएंगे। तो साहब पकड़ लिए गए, पुलिस ने बैठा लिया। 19 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने खूब बवाल काटा। तो बवाल काटा वो भी देखिए, बवाल काटा देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्या क्या बवाल काटा गया। अखिलेश यादव ने ये अपने गुंडे भेजे थे, ये गुंडे भेजे
उस अपराधी के लिए बचाने के लिए, जो अपराधी अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, 2-2 आधार कार्ड जिसने बना रखे हैं, उस अपराधी को बचाने के लिए ये लोग आए हैं। कमाल है साहब। देखिए अपने आप को देख के एक खड़ा करो अबे आपको क्या मारो सालों के बदल के होती है। तो ये हालत है, वो सारा अहीरपन सारा गायब हो गया। ये तो सिर पे पांव रख के भागे। ये यादव थोड़ी हैं, यही थोड़ी हैं, ये तो गुर्गे हैं अखिलेश यादव के। सोशल मीडिया पर इनको यदमुल्ला कहते हैं लोग। चलिए, जिसने भी ढूंढा भाई गजब का शब्द ढूंढ के निकाला है। खैर, और जब ये सारी घटना हुई तो 12 थानों की फोर्स को बुला लिया गया। बारह थानों की फोर्स उतरी साहब इनको काबू करने के लिए। सोचिए क्या गजब की इनकी प्लानिंग थी। खैर बहरहाल 19 उपद्रवियों को और 13 वाहनों को जब्त कर लिया गया, लेकिन इसमें गगन यादव नहीं दिख रहा। तो पुलिस से निवेदन है, जो मेन करता धरता जिसने सबको बुलाया था कि आओ अपन दंगा करेंगे, वो दंगाई को उसको तो पकड़ो। वो कहाँ है? वो तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा। उम्मीद करेंगे क्या सिर्फ 19 लोग थे? नहीं, लोग तो बहुत सारे थे। तो उन सबको नामजद कीजिए। और बिल्कुल इसमें विशेष तौर पर एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, पुलिस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखे, जो लोग इसमें शामिल थे सिर्फ उन्हीं को पकड़ना है। हर किसी को नहीं कि यादव नाम है किसी ने डाल दिया तो आप उठा लाए उसको। जो था वही, जिसकी फोटो दिख रही उसी को, क्योंकि ये करना यही चाहते हैं। ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि यादवों के खिलाफ है साहब ये सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन उपद्रवियों आतंकवादियों के खिलाफ है जो ये सोचते हैं हम कहीं भी आतंक फैला लेंगे, हम कहीं भी गुंडागर्दी करेंगे, कहीं भी दंगा करा देंगे, उनके खिलाफ है। तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि छूटे ना, लंबे समय के लिए थोड़ा अंदर जाए। मैं तो कहता हूँ PSA लगाकर अंदर कर देना चाहिए, 6 महीने की छुट्टी। अब सिर्फ इतना नहीं, अब सुनिए अखिलेश जी जो ये पूरा दंगा करा रहे हैं, इसके कर्ता धर्ता है ना, इसके कर्ता धर्ता तो गगन यादव है। ये तो मेन प्लानर है। हा? क्या कह रहे हैं? और खुद खाते हैं बीजेपी वाले, उसको कुछ बोलो बातें मतलब बीजेपी वाले खुद खाते हैं, नॉन मीट खाते हैं। और नहीं मानता कैमरा लेके जाइए, दुकानों में कैमरा लगाइए, अगर बीजेपी वाला है तो मीट में दीजिए। अरे क्या पूछ रहे यार, बीजेपी वाले मीट खाते हैं। और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है, नाम नहीं ले सकते। ये बात जो वो पर्सनल होता है वो ठीक बात नहीं है। इनसे पूछा गया सावन में मीट को बैन करने की बात, सावन में मीट को बैन करने की बात चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उस पर कहते हैं बीजेपी वाले तो खुद मीट खाते हैं, बीजेपी वाले मीट खाते हैं, उनके बड़े नेता भी मेरे बगल में बैठते मीट खा रहे थे, ऐसा सा। पता है इतनी हिम्मत क्यों हो रही है इस आदमी के सब बोलने की, हिंदुओं के मुंह पर थूकने की? क्योंकि हिंदू खुद गलत है, क्योंकि आप मीट खाते हो, इसलिए कोई ऐसा बोल पा रहा है। ना आप ऐसा करते ना कोई बोल पाता। मेरे लिए कोई बोलकर दिखाए, माँ का और बाप का नाम भुला दूंगा। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ बॉस कि कोई उंगली ना उठा पाए, उंगली नहीं उठा पाए, उंगली। तब आप मेरी तरफ बात कर पाओगे। जब आप चीज़ों के गुलाम रहोगे, वो चीज़ें जो हमारे मना की गई, हत्या करना मना लिखा है जानवरों का, जो आपका कुछ नहीं, पशु पक्षी जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, विधर्मियों का तो करना लिखा है, वो तो जरूरी है करना, ये भी लिखा है। तो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं, इसलिए आपके मुंह पे थूक पा रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा मौका देते हो, इसलिए ऐसा थूक पा रहे हैं आपके मुंह पर। और आपको समझ में आ गया होगा कितने हिंदुओं से इनके अंदर नफरत है। और आगे भी बोले पहाड़ों में तो सब खाते हैं, पहाड़ी सारे खाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कोई पहाड़ी है यहाँ पर? क्या सारे पहाड़ी मीट खाते हैं? आपको विश्वास नहीं हो रहा? रुकिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, पहले वो सुना देता हूँ आपको, ताकि तसल्ली हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का। और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक नाम नहीं ले सकते, ये बात जो वो पर्सनल होता है वो ठीक बात नहीं है। और उत्तराखंड के सब लोग नॉनवेज खाते हैं, क्या मुझे उत्तराखंड के सब लोग नॉनवेज खाते हैं? नहीं खाते क्या? और दूसरी बात नहीं बोलेंगे बताओ, शराब की दुकान 11 बजे तक खुलेगी, अगर आप 11 बजे तक खोल रहे हो
उत्तराखंड में सब लोग खाते हैं। उत्तराखंड का यदि कोई है तो इनके खिलाफ उत्तराखंड में मुकदमा लिखवा दे, धार्मिक भावनाएं आहत करने का। सब लोग खाते हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला सब लोग खाते हैं, ज़्यादातर नहीं, सब लोग खाते हैं। तो सब में तो आप भी आ गए ना जो नहीं खा रहे हैं। मंदिर का पुजारी भी खा रहा है क्या? www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा। स्कैन करने के बाद अपना पेमेंट भरिएगा, पेमेंट भरने के बाद ऐड नोट में अपना नाम और नंबर भरिएगा और उसके बाद सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल वहाँ मिल जाएंगे आपको, अलग अलग बटन है, उनको दबाकर उन सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल से जुड़ जाइएगा, उनको फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बटन को दबाकर ध्यान से इन दोनों चैनल से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।